हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने निकल कर आ चुका है। अभी-अभी देखेंगे तो आज आपकी 16 तारीख है और अभी आपका एक क्या है, एक नोटिस आपका यूपी ट्रिपल एससी ने आउट किया है। ये किसके बारे में है, क्या है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर समझते हैं। ये जो नोटिस आपका आया हुआ है, यह आपका परिवर्तन कांस्टेबल का आया हुआ है। अब आप सभी को पता है परिवर्तन कांस्टेबल में पीएचडी जो है आपकी होनी थी, उसके बारे में यह नोटिस आपका आया हुआ है। तो क्या-क्या जानकारी है, चलिए डिटेल में समझते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की हर एक जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो 5512 वाले बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का कि भाई हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो किन कारणों की वजह से इनका रिजल्ट लेट हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत विस्तार पूर्वक से बात करते हैं। तो चलिए चीजों को जो है बारी से क्या करते हैं समझते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये पीडीएफ आपकी है जो कि आपकी अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आउट हुई है। यहाँ पर सारी चीजें आपको साफ तरीके से दिख जाएंगी। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीयतल गोमती नगर लखनऊ। आपका दिनांक आपकी 16 फरवरी यानी अभी आपका आया हुआ है। किसके बारे में है? तो परिवर्तन कांस्टेबल के बारे में है। जो भी बच्चे परिवर्तन कांस्टेबल से संबंधित है वही इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, तो उसको इतना पढ़ने की हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जितनी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी जानकारी आई है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को साफ-साफ दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है हेतु निर्धारित कार्यक्रम, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पीएचटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको शारीरिक मानक परीक्षा बोलते हैं। तो उसके बारे में लेकर के आपकी एक नोटिस आई हुई है जो कि महिला अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर आपकी आउट हुई है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने तारीख भी दे दी है, पाली भी दे दी है और केंद्र पर पहुंचने का समय भी दे दिया है, और जब कब तक आपको केंद्र पर पहुंचना है वो भी समय दे दिया है, यानी क्लोजिंग टाइम भी दे दी है और अभ्यर्थियों की संख्या भी दे दी है यहाँ पर। चलिए डिटेल में समझते हैं, तो कुछ इस प्रकार से इसको हम समझ पाएंगे। टोटल की बात करते हैं, टोटल आपके 6060 आपके महिला और पुरुष दोनों को मिला करके यहाँ पर अभ्यर्थी आपके हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी तिथि है, यानी 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25, 26 और ये आपकी 28 तारीख। ये इतनी आपकी क्या है तारीख है। और आप सभी को पता है एक दिन में दो आपकी पाली रखी गई है, प्रथम पाली और ये आपकी द्वितीय पाली, यानी प्रथम पाली द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली होने वाली है वो सुबह आपकी 6 बजे से होने वाली है, और जो सेकंड पाली है वो आपकी 11:30 से यहाँ पर होने वाली है। और कब तक रहेगी? तो प्रथम पाली आपकी 8 बजे तक, यानी 8 बजे के बाद आपका प्रवेश द्वार जो है वह आपका बंद हो जाएगा। यह आपका 1:30 के बाद आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और जो प्रथम पाली में जो बच्चे होने वाले हैं, यानी जो महिला अभ्यर्थी होने वाली हैं, वो हमारी 466 हैं। और जो द्वितीय पाली में है वो यहाँ पर सारे पुरुष आपके आएंगे। केवल पहली पाली में 22 तारीख की में आपकी महिला अभ्यर्थी हैं, उसके बाद सारे के सारे पुरुष ही हैं। तो दूसरी पाली है 22 तारीख की, इसमें 794 आपके क्या हैं, तो ये आपके पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। इस तरीके से ठीक हम हर डे को यहाँ पर समझेंगे। जैसे 23 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपके पुरुष महिला देखो, सेकंड पाली फर्स्ट पाली दोनों आपकी पाली हैं, ये आपके टोटल यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी हैं। 24 की बात करते हैं, ये यहाँ पर टोटल है। 25 की बात करते हैं, ये यहाँ पर टोटल है। और 26 की बात करते हैं, ये यहाँ पर टोटल है। और वहीं पर यदि हम बात करते हैं 28 तारीख की, तो यहाँ पर आपका टोटल जो है सारी जानकारी दी हुई है। चलिए जिसका भी है वो अपना यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर साफ-साफ कहा गया है कि शारीरिक मानक परीक्षा पीएचडी में अर्हता पाई गई महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक आपकी दक्षता परीक्षा दिनांक 22/2/2026, यानी ये आपकी 22 तारीख की बात कर रहा है, 22 फरवरी की बात कर रहा है और आज आपकी 16 तारीख है, यानी समय आपके पास बहुत कम है, आयोजित की जाएगी। तथा 22 से आपकी स्टार्टिंग यानी यहाँ पर हो जाएगी, वे बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आपका बताया गया है, वहीं से सारी चीजें बताई गई जो कि हमने वहां पर आपको बताया था, उसी तरीके से ये आपका यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। एक चीज ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में हम जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा कारणवश स्थिति परिवर्तन के संबंध में आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन के क्रम में आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित तिथि आपकी बताई गई है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपका जो था वो आयोग की वेबसाइट यहाँ पर आपका अपलोड होगा। कहाँ पर अपलोड होगा? UP.gov.in पर आपका जारी कर दिया जाएगा। संबंध में अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक कर वांछित आपके, यानी जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आपका क्या मिलेगा? एडमिट कार्ड आपको देखने को
मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि 16/2/2026 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों को भली-भांति अध्ययन करें, यानी जो भी आपके प्रवेश पत्र पर यानी जो भी आपके एडमिट कार्ड पर जो भी नियम लिखे थे उनको पढ़ो और वैसे ही आपको फॉलो करना है। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, यानी आपको समय के साथ ही आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब समझो वो जो आपके 5512 वाले अभ्यर्थी हैं, भाई 5512 आपका रिजल्ट क्यों वेट हो रहा है? उसका कारण है भाई, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में पहली बात जो बच्चे कमेंट करते कि रिजल्ट तैयार नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा था रिजल्ट आपका 100% आपका तैयार रखा हुआ है और मैंने कहा था कि 2 नोटिस आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपने 5512 में देखा होगा कि थोड़ा-सा कोर्ट का भी इश्यू आपका हो गया है, तो शायद उन सभी चीज़ों की वजह से आपका जो रिजल्ट लेट हो रहा है, लेकिन यह रिजल्ट आपके फरवरी के एंड तक आने के पूरे चांसेस हैं, तो आप परेशान ना होइए, थोड़ा-सा वेट करें, रिजल्ट एकदम रेडी है। केवल केवल कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, वो आपकी निर्धारित हो जाएँ कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद सारी चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी और रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो समय से पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर सारी जानकारी आपको समय से पहले देखने को मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी की हर एक जानकारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।